तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जब दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बागपत में सस्पेंड हुए मुस्लिम दरोगा ने आखिरकार कटवाई अपनी दाढ़ी, योगी ने किया फिर से बहाल। जहाँ दोस्तों बड़ी अपडेट है कि दरोगा को दाढ़ी आखिरकार कटवानी ही पड़ी। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार के कैमूर में बढ़ते ओवैसी, बीजेपी नीतीश और योगी पर ओवैसी ने बोला हमला, कहा बिहार में दिखाई दे रहा है बीजेपी और योगी को ओवैसी। जहां दोस्तों जोरदार हमला ओवैसी ने बोला है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि चीन से मोदी सरकार को तगड़ा झटका, पाकिस्तान चीन मिलकर दुनिया का सबसे घातक रॉकेट खरीदेंगे। जहां दोस्तों बड़ी चेतावनी दे दी है पाकिस्तान और चीन ने भारत को। इसी भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की खुली पोल, चिराग पासवान और बीजेपी निकले मिले हुए, नीतीश के उड़े होश। अब बनेगा बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री, नीतीश को नहीं बनाएगी बीजेपी मुख्यमंत्री, ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। इस भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 370 को वापस पाने के लिए जम्मू कश्मीर में बना अलायंस। फारूक अब्दुल्ला बोले हम बीजेपी विरोधी, देश विरोधी नहीं, इसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए है कश्मीर के लोग तैयार। जहां दोस्तों बड़ी चेतावनी मोदी को दे दी है। इस भी दोस्तों बिहार चुनाव से पहले ही भाजपा को चौथा झटका, फडणवीस को हुआ कोरोना। इस भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर बुरी फंसी बीजेपी। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने भी कर दिया ऐलान, कृषि कानून के खिलाफ लाएंगे विधानसभा में प्रस्ताव। जहां दोस्तों मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं केजरीवाल की राह पर तेजस्वी यादव, आरजेडी ने भी बिहार में सब कुछ फ्री देने का कर दिया है ऐलान, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेजस्वी ने कहा है कि बिजली पानी सब कुछ बिहार की जनता को फ्री दूंगा सरकार बनी तो, केजरीवाल की तरह ही। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो सभी खबरों को विस्तार से दोस्तों आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बागपत में सस्पेंड हुए मुस्लिम दरोगा ने कटवाई दाढ़ी, योगी सरकार ने किया फिर से बहाल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में तैनात सब इंस्पेक्टर को लंबी दाढ़ी रखने की वजह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 दिन पहले सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि सब इंस्पेक्टर इंतजार अली ने अपनी दाढ़ी कटवा ली है, जिसके बाद फिर से योगी सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया है और नौकरी पर रख लिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पूरा मामला बागपत के रमाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतजार अली का है, उनकी लंबी दाढ़ी से जुड़ा है। बागपत के पुलिस अधीक्षक और योगी सरकार ने 3 बार दाढ़ी कटवाने की चेतावनी दी थी, लेकिन इंतजार अली ने धर्म को लेकर दाढ़ी नहीं कटवाई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम दरोगा को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन दरोगा ने आज अपनी दाढ़ी कटवाई है और फिर से योगी सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असुद्दीन ओवैसी ने बिहार के कैमूर में पहली जनसभा को किया संबोधित, नीतीश और मोदी योगी पर बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने बिहार के कैमूर जिले से अपनी पहली जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान असुद्दीन ओवैसी ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी और नीतीश पर निशाना साधा। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार की चुनावी जनसभा में पाकिस्तान और ओवैसी का नाम लिया जा रहा है। आगे ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के 15 साल में पिसी, फिर मोदी और नीतीश के शासनकाल में बिहार की जनता को बेरोजगार बना दिया गया। आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं वादा करता हूं, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया तो बिहार की जनता से इंसाफ होगा। वहीं आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, लेकिन उन्होंने बिहार में आकर ओवैसी का नाम लिया। पूछना चाहता हूं कि बिहार में ओवैसी कैसे नजर आ गए? बिहार में आए तो सीएम योगी को बिहार की बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और ओवैसी की बात की। जहां दोस्तों ये जोरदार हमला ओवैसी ने बोला है योगी आदित्यनाथ पर।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी की बड़ी मुश्किलें, दुनिया का सबसे घातक रॉकेट खरीदने की तैयारी में पाकिस्तान चीन से कर ली है पाकिस्तान ने डील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जिस तरह से LAC और LOC पर भारत पाक चीन के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि चीन से अब दुनिया का सबसे घातक हथियार पाकिस्तान खरीदेगा, जिसका ऐलान पाकिस्तान ने आज कर दिया है। पाकिस्तान ने चीन से मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम A300 को खरीदने का ऐलान किया है। तो वहीं पाकिस्तान ने तुर्की से भी हाईटेक रेडार रेटिनाल खरीदने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन दोनों हथियारों के पाकिस्तान सेना में शामिल होने पर उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दुनिया के सबसे घातक रॉकेट चीन से पाकिस्तान खरीद रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव को लेकर नीतीश के उड़े होश, चिराग पासवान और बीजेपी निकले बिहार में मिले हुए। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, जबकि एलजेपी इस गठबंधन से बिल्कुल अलग है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ चिराग पासवान एक भी शब्द नहीं बोले हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है बिहार चुनाव को लेकर दोस्तों कि बीजेपी और चिराग पासवान आपस में बिहार में मिले हुए हैं, जिसके बाद नीतीश के होश उड़ गए हैं। और आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि बिहार चुनाव में रिजल्ट आने के बाद बीजेपी नीतीश को गठबंधन से बाहर फेंक देगी और चिराग पासवान के साथ बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाएगी और बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार का नहीं बनेंगे बिहार में मुख्यमंत्री। क्या दोस्तों चिराग पासवान और बीजेपी मिले हुए निकले हैं बिहार में, जिसके बाद नीतीश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि षड्यंत्र रच रही है बीजेपी अपने सहयोगी दल जेडीयू से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी की बड़ी मुश्किलें, अनुच्छेद 370 को वापस पाने के लिए जम्मू कश्मीर में बना अलायंस। फारूक अब्दुल्ला बोले हम बीजेपी विरोधी, देश विरोधी नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली और आर्टिकल 35 को फिर से हासिल करने के लिए कश्मीर में सभी दल एकजुट हो गए हैं और मोदी की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को गुपकार घोषणा के लिए बने पीपल्स अलायंस की बैठक में PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती के घर इस बैठक में बातचीत हुई। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के अलावा कश्मीर की दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए और नेताओं ने ऐलान किया है कि वह भाजपा विरोधी है, देश विरोधी नहीं। जिसके बाद अब जो है कश्मीर के नेताओं ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 300 वापस लाने और 35A को दोबारा से लागू करने के लिए वह किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे उन्हें किसी अन्य देश से मदद लेनी पड़े तब भी वह लेंगे। तो मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आरजेडी ने घोषणा पत्र किया जारी, बुरी तरह से फंसी बीजेपी जेडीयू, सारी चीजें फ्री देने का राजद ने बिहार में कर दिया है ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव में अब 3 दिन बचे हैं, जिसके बाद वोटिंग बिहार में शुरू हो जाएगी। सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसी को लेकर शनिवार को तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें आरजेडी ने कई चीजें फ्री देने का बिहार को वादा किया है। जिसके बाद बीजेपी जेडीयू नीतीश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने तेजस्वी यादव को केजरीवाल बताया है और कहा है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से आम लोगों को बिजली पानी सहित कई सुविधाएं फ्री दी हैं, ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी ने भी बिहार में ऐलान कर दिया है कि मेरी सरकार बनी तो बिजली पानी सहित सभी सुविधाएं फ्री दूंगा। जिसके बाद बीजेपी जेडीयू मुश्किलें बढ़ गई हैं और मोदी बुरी तरह से अब अपने ही घोषणा पत्र को लेकर फंस गए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेटे नीतीश ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसी भी बिहारी को
बिजली बिल नहीं देना होगा और पानी का भी कोई रुपया नहीं देना होगा। सब कुछ आरजेडी सरकार बनते ही फ्री देगी और किसानों का कर्ज भी माफ करेगी। तो वहीं सरकारी नौकरियों में फार्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन भी शुल्क नहीं देना होगा। वहीं गांव को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिसके बाद दोस्तों मोदी और नीतीश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है कि सब कुछ तेजस्वी यादव ने बिहार में फ्री देने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कन्हैया कुमार ने बिहार में किया ऐलान, पूरी दुनिया ज्वाइन कर ले बीजेपी पर मैं नहीं करूंगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में ऐलान किया है कि पूरी दुनिया भी अगर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है, लेकिन कन्हैया कुमार बीजेपी पार्टी को कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने कहा है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो वॉशिंग मशीन की तरह दुराचारी को सदाचारी बनाती है। कन्हैया ने कहा है कि अगर सारी जनता भाजपा को ज्वाइन कर भी लेती है तब भी वह भाजपा को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़े बयान कन्हैया कुमार ने दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव से पहले ही भाजपा को लगा चौथा झटका, फडणवीस को हुआ कोरोना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को कोरोना हो गया है। शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। दरअसल आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को बिहार विधानसभा चुनाव का भाजपा ने बिहार का प्रभारी उन्हें बनाया था। इसी सिलसिले में वह लगातार बिहार में कई रैलियां भी कर रहे थे और सभाओं में हिस्सा ले रहे थे। इसी बीच आपको बता दें कि आज उन्हें कोरोना हो गया है, जिससे मोदी सरकार को ये चौथा झटका लगा है। इससे पहले भाजपा के स्टार प्रचारक राजीव प्रताप रूडी, शहनवाज हुसैन और सुशील मोदी भी कोरोना से संक्रमित हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि भाजपा को ये चौथा झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर बुरी फंसी बीजेपी। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार भी लाएंगी कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव। भूपेश बघेल और गहलोत ने कर दिया है ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब पूरे देश में घेराबंदी शुरू कर दी है और बीजेपी कृषि कानून को लेकर बुरी तरह से फंस गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने कृषि कानून के विरोध में अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके बाद ऐलान किया था कि पंजाब में मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून अब लागू नहीं होंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐलान कर दिया है कि वह भी मोदी सरकार के नए तीनों कृषि कानून के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आएंगे और इन तीनों कानून को किसी भी कीमत पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करेंगे। जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि देश के 3 राज्य मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास कर रहे हैं विधानसभा में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन देने पर बुरी फंसी बीजेपी। शिवसेना ने बोल दिया हमला, क्या बिहार को छोड़कर देश के बाकी राज्य पाकिस्तान में हैं, जो सिर्फ बिहार को ही देगी बीजेपी कोरोना की फ्री वैक्सीन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बिहार को कोरोना महामारी की वैक्सीन फ्री देने का ऐलान किया था। अब इसी को लेकर बुरी तरह से बीजेपी फंस गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन फ्री को लेकर अब शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने पूछा है क्या बिहार के अलावा जो अन्य राज्य हैं क्या वे पाकिस्तान में हैं, जो सिर्फ बिहार को ही मोदी सरकार कोरोना की वैक्सीन फ्री दे रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पर उससे पहले कांग्रेस ने भी हमला बोला था और कहा था कि पहले इन लोगों ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, लेकिन अब कोरोना वैक्सीन के नाम पर बांट रहे हैं। जी दोस्तों, बुरी तरह से बीजेपी फंस गई है कोरोना वैक्सीन को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर उमर खालिद और शर्जील इमाम की बड़ी न्यायिक हिरासत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में इसी साल फरवरी में हुए दंगों के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद और शर्जील इमाम की न्यायिक हिरासत कड़कड़ टूमा कोर्ट ने
20 नवंबर तक बढ़ा दी है। शुक्रवार को शर्जील इमाम और उमर खालिद को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने जेल सुपरिटेंडेंट से उमर खालिद की शिकायत के बारे में पूछा और उसके बाद अब उनकी न्यायिक हिरासत को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो लगातार मोदी सरकार और कोर्ट शर्जील इमाम और उमर खालिद को जेल में ही रखना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है उमर खालिद को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चिराग पासवान ने बिहार में किया ऐलान, सरकार बनी तो भ्रष्टाचार की होगी जांच, नीतीश को भेजेंगे जेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी के उम्मीदवार मैदान में चुनाव लड़ने हैं। इसी को अपना समर्थन देने पहुंचे चिराग पासवान ने औरंगाबाद में ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बीजेपी के साथ गठबंधन से बिहार में बनी तो वह बिहार में भ्रष्टाचारों की जांच कराएंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त नीतीश कुमार को बिहार चुनाव के बाद जेल भेजेंगे, जिसके बाद नीतीश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चिराग पासवान ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, कहा है कि भ्रष्टाचार बिहार में चरम रूप पर नीतीश ने अपने राज्य में किया था और इनकी मैं जांच कराऊंगा, जिसके बाद अगर इसमें नीतीश कुमार संलिप्त पाए गए तो उन्हें जेल भेजूंगा। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई बिहार चुनाव को लेकर।